अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, माय नेम इज़ मोहम्मद जवाद। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है वो एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7। पिछली वीडियोस में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 4 तक किए थे। आज हम इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे, 6 और 7 करेंगे। आज हम एक्सरसाइज जो है वो ख़त्म करेंगे। चलें तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसमें सेम टू सेम वही चीज़ें जो पहले हम ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन उसमें ये था डिफरेंस कि उसमें ऑलरेडी डायग्राम्स दी होती थी, हम जस्ट शेडिंग करते थे। लेकिन इसमें हमारे पास डायग्राम्स नहीं दी हुई, हमने खुद डायग्राम बनानी, उसके बाद जो है वो चीज़ प्रूव करनी जो हमें पूछी गई है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या लिखा हुआ है? प्रूव बाय यूजिंग वेन डायग्राम। ठीक है, यानी कि इस चीज़ को हमने प्रूव करना है बाय यूजिंग वेन डायग्राम। अब ये हमारे पास है पी यूनियन क्यू और यू यूनियन आर, यानी कि ये हमारे पास आ रहा है एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन और ये है एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन। अब हम एक पार्ट इसका जो वैल्यूज़ पहले पी के आ रहे हैं वो एक यूनियन से करेंगे और दूसरी जो वैल्यूज़ हैं उसके साथ हम इंटरसेक्शन का करेंगे, क्योंकि सेम मेथड इसके साथ भी हो जाएगा अगर आप इंटरसेक्शन साथ कर रहे हैं। तो सेम वही चीज़ें हैं कि हमने एसोसिएटिव बस हमने डायग्राम जो बनाना वो आपको आना चाहिए। अब डायग्राम बनाने के लिए छोटा सा ट्रिक ये होता है कि सबसे पहले आप चेक करें कि जो सेट्स हैं हमारे पास जितने भी हैं 3 हैं 2 हैं या 4 हैं, वो आपस में उनका क्या रिलेशन है, यानी कि वो आपस में डिसजॉइंट सेट हैं, ओवरलैप कर रहे हैं या नहीं कर रहे। ठीक है, तो देखें अब फर्स्ट सेट है हमारे पास 0 1 2 3 और क्यू जो है वो 2 3 4 5। अब फर्स्ट पी और क्यू के दरमियान में देखें हमारे पास 2 3 जो है वो कॉमन आ रहा है, इसका मतलब पी क्यू जो है वो आपस में ओवरलैप कर रहा है। ठीक है, ये तो दोनों ओवरलैप हो गए। अब हम आर को और पी को कंबाइन करेंगे। अब आर में और पी में जो वैल्यूज़ है वो कोई भी सेम नहीं आ रही, इसका मतलब ये दोनों डिसजॉइंट सेट हैं। अब क्यू को आर के साथ देखें तो क्यू और आर के दरमियान में दो वैल्यूज सेम आ रही हैं, इसका मतलब क्यू और आर जो है आपस में ओवरलैपिंग है। तो क्यू जो एक ऐसा सेट है जो इसके साथ भी ओवरलैप कर रहा है, इसके साथ भी ओवरलैप कर रहा है। तो अब डायग्राम किस तरीके की बनेगी कि हमारे पास जो क्यू होगा वो दरमियान में आएगा, आर जो एक साइड से लग जाएगा और एक साइड से पी लग जाएगा। उसके बाद हम इसकी शेडिंग करते हैं। ठीक है, देखिए मैंने क्वेश्चन लिख भी लिया। सबसे पहले हम इसकी डायग्राम बनाएंगे। लेफ़्ट साइड लिखेंगे कि लेफ़्ट साइड पे हमने सबसे पहले क्या चीज़, पहले डायग्राम बना लेते हैं, उसके बाद जो है लेफ़्ट साइड राइट साइड हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी डायग्राम अभी मैंने आपको बताया कि किस तरह की बनेगी कि इसमें क्यू जो है वो आपका ऐसा सेट है जो दोनों सेट के साथ ओवरलैप कर रहा है। तो यहाँ पे पी का सर्कल और ये क्यू का और ये आर का। ठीक है, ये हमारे पास दो सेट्स, तीन सेट्स के आ गए। तो पी से डिनोट करेंगे क्यू एंड आर। अब पी और क्यू के दरमियान कौन कौन सी वैल्यू सेम है? 2 एंड 3, और क्यू और आर के दरमियान 5 एंड 6। ठीक है, ये दो वैल्यूज जो हैं सेम है। अब पी के पास कौन सी वैल्यू बाकी बच गई? वहाँ 0 1 2, और इसी तरह क्यू के पास 4 जस्ट और आर के पास 7 8 9। ठीक है, ये डायग्राम हमारी बन गई जो अभी आपने यूज़ करनी है। ठीक है, इसकी अब लेफ़्ट साइड जो है वो हम निकालते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास लेफ़्ट साइड जो है वो किस तरीके की आ जाएगी? पी यूनियन लेफ्ट हैंड साइड, पी यूनियन क्यू यूनियन आर। ठीक है, जब सबसे पहले हमने पी और आर के दरमियान सॉरी पी और क्यू के दरमियान में जो है यूनियन फाइंड करना है। डायग्राम पहले बना लें, सेम डायग्राम वही जो अभी हमने बनाई है। ठीक है, 2 3 5 6 4 3 सॉरी 0 1 और 7 8 9। ठीक है, और ये पी आ गया, क्यू एंड आर, और ये यूनिवर्सल सेट। अब इसमें हमारे पास पहले आएगा पी यूनियन क्यू। तो पी यूनियन क्यू में हम पी और यू क्यू को जो है वो शेड कर देंगे। आपके पास अगर कलर है तो वो कर लें, पी एंड क्यू। अब ये हमारे पास आ गया पी यूनियन क्यू। इसकी शेडिंग हमने ब्लैक से की है, उसी तरह ब्लैक से आप नीचे से शेडिंग कर। अब उसके बाद थर्ड वाला जो है वो यूनियन आर है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर तीनों के दरमियान में यूनियन हो तो तब आप एक ही शेडिंग तीनों को कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी शेडिंग में आ गया। अब जो ब्लैक जो है वो शेडिंग किसको ऐड कर रही? पी यूनियन
यूनियन आर। उसके बाद इसकी राइट साइड वो लिखते हैं, उसमें भी यही डायग्राम यूज़ होगी, बस थोड़ा सा एक्सप्रेशन चेंज होगी, पी यूनियन क्यू यूनियन आर। ठीक है, अब यहाँ पे इसकी डायग्राम ड्रा करेंगे। आपने दरमियान में इसकी डिस्ट्रीब्यूशन करनी है ताकि ये आपकी लेफ्ट और राइट साइड जो है वो मिक्सअप ना हो जाए। क्यू आर, ठीक है, पी क्यू आर 56423018 ठीक है। सबसे पहले हमने निकालना है क्यू यूनियन आर। अब हम क्यू यूनियन आर की जो है वो डायग्राम को शेड करेंगे, क्यू और आर को। ठीक है, ये हो गया हमारे पास शेड। ठीक है, उसके बाद अब हमने करना है पी यूनियन क्यू यूनियन आर। तो ये यूनियन है तो इसका मतलब इसकी भी वही शेडिंग होगी जो हमने क्यू यूनियन आर की है। ये हमारे पास, ये अब दोनों साइड जो हैं वो सेम आ गई, तो लास्ट पे आप लिख देना हैंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, ये हमारे पास आ गई। इसका फर्स्ट पार्ट जो है वो प्रूव हो गया इन वैल्यूज़ के साथ। अब सेकंड जो वैल्यूज़ हैं वो भी इसी तरह वैल्यूज़ दी हुई हैं, आपने डायग्राम बना लेनी है हिसाब से, और उसके बाद ये दोनों चीज़ अब हम इंटरसेक्शन वाला कर लेते हैं और उसके साथ दूसरी वैल्यूज़ जो हैं वो कंबाइन करते हैं। ये बनेगा पी इंटरसेक्शन। बस आप जो इंटरसेक्शन यूनियन को इंटरसेक्शन से चेंज कर देंगे, पी इंटरसेक्शन क्यू इंटरसेक्शन आर। ठीक है, इसकी मैं वैल्यूज लिख देता हूँ। पी की वैल्यू है हमारे पास, ये सेकंड पार्ट है इसका। ठीक है, इसके साथ यूनियन भी करना है आपने, लेकिन मैं यूनियन नहीं कर रहा क्योंकि ऑलरेडी हमने एक यूनियन के बहुत से किए हुए हैं। जस्ट वैल्यूज के साथ ही आपको समझा रहा हूँ। एम एन ओ पी क्यू ये आ गया, और क्यू जो है वो हमारे पास अब यहाँ पे है आर एस टी यू। ठीक है, और आर जो है वो हमारे पास है टी यू वी डब्ल्यू। ठीक है, ये तीन सेट आ गए। अब सबसे पहले हमने क्या करना है, इनमें से देखने के कौन कौन से आपस में ओवरलैप कर रहे हैं। तो पहले पी और क्यू के दरमियान में देखें, तो पी और क्यू के दरमियान में मेरे ख्याल में कोई वैल्यू जो है वो एक जैसी नहीं आ रही। इसका मतलब ये दोनों फर्स्ट जो दोनों हैं ये दोनों डिसजॉइंट सेट्स। अब हम इसको कंपेयर करवाएंगे इसके साथ। तो इसमें देखें पी और आर के दरमियान में कोई वैल्यू ऐसी जो कॉमन आ रही है। अब इसको इसके साथ कंपेयर करवाएं तो ये दोनों में कोई ना कोई चीज़ कॉमन आ रही है, यानी कि टी जो है और यू इधर भी आ रहा है इधर भी आ रहा है। इसका मतलब ये दोनों ओवरलैपिंग सेट हैं और ये डिसजॉइंट सेट बनेगा। तो इसकी डायग्राम ड्रा करें। चलिए लेफ़्ट साइड लिख लेते हैं, डायग्राम जो है उसी अंदर बना देंगे। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड वो हमारे पास क्या है, पी इंटरसेक्शन क्यू, सॉरी ये यहाँ पे इंटरसेक्शन था ये आ गया। अब डायग्राम इसकी ड्रा करते हैं। मैंने आपको बताया दो साइड जो हैं आपस में ओवरलैप कर रहे हैं और एक साइड जो है डिसजॉइंट है। ठीक है, तो पी जो है वो हमारा डिसजॉइंट सेट है, क्यू और आर आपस में ओवरलैप करेंगे तो इस तरह के आपने सर्कल दो बना लेने। अब पी की सारी वैल्यूज यहाँ पे लिख देंगे एम एन ओ पी क्यू। ठीक है, और यहाँ पे नीचे से पी लिख देंगे, और ये क्यू और आर, यानी कि क्यू और आर के दरमियान में जो वैल्यू सेम है वो लिखेंगे यहाँ पे टी, ये थोड़ी सी छोटी लिखी है आप देख लेना, आर एस बच गया यहाँ पे, और वी और डब्ल्यू बच गया। ठीक है, यहाँ पे यूनिवर्सल सेट। अब हमने निकालना क्या है, पी इंटरसेक्शन क्यू, यानी कि पी और क्यू के दरमियान में क्या चीज़ कॉमन आ रहा है। आप देख लें खुद, हमने पहले ही बता दिया था कि पी और क्यू जो है आपस में डिसजॉइंट सेट है, तो डिसजॉइंट सेट में कोई चीज़ भी जो है वो कॉमन नहीं आती। ठीक है, अब इसका इंटरसेक्शन क्या निकाला है हमने, एक एम्प्टी सेट। तो एम्प्टी सेट को जब हम आर के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो इसमें कोई भी वैल्यू नहीं, तो इसका मतलब ये भी एम्प्टी सेट आएगा। ये हमारे पास आ गई इसकी लेफ्ट साइड, इसमें कोई चीज़ जो है वो शेड। अब उसके बाद इसकी हम लिखते हैं राइट साइड। राइट हैंड साइड पे लिखा हुआ है पी इंटरसेक्शन क्यू इंटरसेक्शन आर। ठीक है, इसमें हमने क्या करना है, पहले क्यू इंटरसेक्शन आर निकालना है, उसके बाद हम निकालेंगे
सॉरी ये डायग्राम बनाएं पी, वही वैल्यूज़ यू वी डब्ल्यू, ठीक है, ये यूनिवर्सल सेट आ गया। अब इसके बाद हमने निकालना क्या, क्यू इंटरसेक्शन आर। क्यू इंटरसेक्शन आर में हमारे पास क्या चीज़ कॉमन है, टी एंड यू, यानी कि इसमें कुछ ना कुछ कॉमन है तो इसको भी शेड कर देंगे। अब हम इसका इंटरसेक्शन निकालेंगे क्यू इंटरसेक्शन आर के साथ। अब पी और क्यू इंटरसेक्शन आर में कोई भी वैल्यू जो है वो सेम नहीं आ रही, क्योंकि ये डिस्जॉइंट सेट है, इसलिए ये दोनों का आंसर जो लास्ट है वो सेम आ गया। तो हम लिख देंगे हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। अब इसकी एक वैल्यू के साथ मैं इंटरसेक्शन कर लिए, एक वैल्यू जो दी गई थी उसके साथ मैंने यूनियन कर लिया, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो यहाँ पे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें भी हमने जो है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूनियन और इंटरसेक्शन जो है वो प्रूव करवाना है। उसमें उन्होंने कुछ वैल्यूज़ दे दी हैं, एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू और जेड की वैल्यू। तो इसमें भी सबसे पहले हम वेन डायग्राम ड्रा करेंगे, उसके बाद जो है इसको दोनों साइड से प्रूव करेंगे, ठीक है। एक्स की वैल्यू देखें तो तीनों माइनस में है, वाई की वैल्यू में 0 1 2 3 है, यानी कि तीनों जो है वो पॉजिटिव है और 0 जो आगे, और जेड जो है वो बड़ा सेट है जिसके अंदर ये सारी वैल्यूज़ लाइक आ रही हैं, यानी कि प्लस वाली भी कर रही हैं और माइनस वाली कर रही हैं और 0 भी कर रही है। तो जेड बड़ा सबसे ज़्यादा सेट है, इसका मतलब ये दोनों जो हैं इसके सब सेट हैं। लेकिन वाई और एक्स जो है वो आपस में डिसजॉइंट सेट हैं, और ये जो है इसके सब सेट हैं एक्स और वाई, क्योंकि एक्स और वाई की तीनों सारी वैल्यू जो हैं इस सेट के अंदर आ रही हैं। अब जो हमारी वेन डायग्राम बनेगी उसको मैं रेक्टेंगल के अंदर हम इस बड़े सेट का बड़ा सर्कल बनाएंगे और चौथे इस सेट के वैल्यूज लिखेंगे, ठीक है। चलें तो इसकी डायग्राम ड्रा करते हैं। देखिए यहाँ से सबसे पहले हम इसकी वेन डायग्राम ड्रा करेंगे, सॉल्यूशन। तो सबसे पहले थोड़ी सी बड़ी डायग्राम ड्रा करें, वैल्यू जो है आपको अच्छी तरीके से नज़र है। तो मैंने अभी बताया कि z जो है वो आपका सबसे बड़ा सर्कल होगा, क्योंकि z जो है वो सबसे बड़ा सेट है, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट तो नहीं है, लेकिन ये है कि सब जो है बड़ा यूनिवर्सल सेट इसमें ऑलरेडी होता है। तो इसमें एक सर्कल y का होगा और एक x का, ठीक है। तो क्योंकि x और y में कोई चीज़ जो है वो कॉमन नहीं है, लेकिन z के अंदर ये कॉमन आ रही है। तो x की x और y, तो x की वैल्यू कौन कौन सी है, -1 -2 एंड -3। इसी तरह y की 0 1 2 3। आप देखें कि जो भी वैल्यूज़ थी z वाली वो सारी इन दोनों सेट्स के अंदर एडजस्ट होगी। तो एक्स्ट्रा कोई ऐसा नंबर नहीं है जो कि हम z के अंदर लिखें। तो क्योंकि ये z के अंदर ही आ रहे हैं तो हम इसकी वैल्यूज़ इसके अंदर ही, ये z के अंदर भी वैल्यूज़ आ रही हैं। अब उसके बाद हम इसका जो है वो प्रूव करवाते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। तो ये हमारे पास लेफ़्ट साइड आ गई, वो क्या है, एक्स यूनियन वाई इंटरसेक्शन जेड। उसी तरह डायग्राम ड्रा करेंगे और इनको प्रूव करवाएंगे, ठीक है। ये हमारे पास डायग्राम, ठीक है। उसी तरह सर्कल बड़ा, आप सर्कल किसी भी टाइप को बना सकते हैं, सर्कल चीज़ होनी चाहिए, -1 -2 -3 और 0 1 2 3, ठीक है। और ये जेड हमारा सेट आ गया, एक्स वाई और ये बड़े सेट को हम नाम दे दें जेड, और यहाँ पे यू आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या निकालना है, पहले वाई इंटरसेक्शन जेड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम वाई और इंटरसेक्शन जेड में, तो वाई जो है जेड के अंदर लाइक कर रहे हैं, तो इसका मतलब जो वाई की वैल्यूज़ होंगी वो सारी जेड के अंदर लाइक कर रही होंगी। तो अब हम पूरे सर्कल को जो है वो शेड कर देंगे वाई वाले को, क्योंकि ये जेड के अंदर आ रहा है। तो हमारा वाई इंटरसेक्शन जेड के आगे यहाँ पे शेडेड आ गया ये सब। अब उसके बाद हम इसका यूनियन लेंगे वाई इंटरसेक्शन जेड के साथ। अब देखिए यहाँ पे यूनियन इंटरसेक्शन इकट्ठा आ रहा है, तो जब यूनियन इंटरसेक्शन इकट्ठा आएगा तब आपने दो नंबर जो है टू कलर्स में शेडिंग करनी है, ठीक है। अब एक्स के साथ इसका यूनियन लेना, तो इसका मतलब ये सारी वैल्यूज होगी एक्स के साथ इकट्ठी हो जाएगी, तो इसको हम शेड कर देंगे ब्लू के साथ।
आप कोई और भी कलर ले सकते हैं, क्योंकि मेरे पास यही वाले अवेलेबल है तो मैं इसलिए इसको यूज़ कर रहा हूँ। तो सब ये भी ध्यान रखना है कि हमेशा जो भी शेडिंग पहले आ रही है वो हमेशा यहाँ पे भी पहले आएगी। जिस तरह एक्स है तो एक्स की पहले शेडिंग आएगी, ठीक है। उसके बाद वाई इंटरसेक्शन सेट किया है, और जो ऊपर शेडिंग जिस तरीके से की नीचे भी उसी तरीके से कर देंगे। ये हमारे पास आ गई इसकी लेफ्ट साइड। अब हम इसकी निकालते हैं राइट साइड, ठीक है। सेम एज वही डायग्राम, बस एक्सप्रेशन जो है थोड़े चेंज हो जाएंगे। इसमें आ जाए एक्स यूनियन वाई इंटरसेक्शन एक्स यूनियन जेड, ठीक है। ये आगे अब इसकी डायग्राम ड्रा करते हैं। एक्स, ठीक है, ये आ गया। इसकी वैल्यू लिख लेते हैं, -1 -2 -3 0 1 2 3, और यहाँ पे आ जाएगा एक्स वाई जेड, ये हमारा सेट। अब इसमें पहले मैं नीचे लिख देता हूँ वाई एक्स यूनियन वाई की क्या शेडिंग होगी, ये भी बना देता हूँ। एक्स यूनियन जेड की क्या शेडिंग होगी, ये भी बना देता हूँ। और इसके बाद इंटरसेक्शन इनकी क्या शेडिंग होगी, इसके लिए भी यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे दोबारा बना लेते हैं। एक्स यूनियन वाई इंटरसेक्शन एक्स यूनियन जेड इज इक्वल टू, ठीक है। अब सबसे पहले देखिए हमने निकाली है एक्स यूनियन वाई की यूनियन, सॉरी एक्स यूनियन वाई। तो इसमें एक्स और वाई को जो है वो कम्प्लीटली शेड कर दें। एक्स वाला हो गया शेड और वाई वाला, तो ये भी शेडिंग नीचे आ जाएगी। अब उसके बाद हमें निकालना है एक्स यूनियन जेड, यानी कि एक्स और जेड को जो है वो शेड करना है। जब एक्स को और जेड को शेड करेंगे तो ये डबल शेड भी हो जाएगा, कुछ सेट जो है वो डबल शेड भी हो जाएंगे, और कुछ जो है वो, अब ये हमारे पास आ गया। अब ये किस तरह की शेडिंग नोट कर रही है, अब हम उसको उसी टाइप की थोड़ी सी बना देंगे, ठीक है। यानी कि यहाँ पे ब्लू में थोड़ा सा आ जाएगा ये शेडिंग जो हमारी ये वाली उसको नोट कर रही है। और उसके बाद इंटरसेक्शन में हम देखेंगे कि जो डबल शेड में आ रहा है वो हमारे पास इंटरसेक्शन में आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें इंटरसेक्शन में देखें क्या आ रहा है। इंटरसेक्शन में जो डबल शेड में क्या क्या चीज़ आ रही है, हमारे पास ये दोनों जो हैं ऐसे सर्कल हैं जो डबल शेड में आ रहे हैं। तो इसको हम इस तरह नीचे, ठीक है, इसकी हम शेडिंग कर देंगे जिस तरीके से ऊपर आ रही। ये लास्ट जो आंसर बचा है वो देखिए, उस साइड पे भी वही आंसर बचा था, इस साइड पे भी वही आंसर, डबल शेड में ये वाले नंबर आ रहे हैं। तो ये यहाँ पे भी अगर लास्ट पे लिख देंगे हैंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। ये चीज़ हमारे पास प्रूव होगी। ये जो सेम से कोई मुश्किल नहीं, जस्ट डायग्राम्स बनाना सीख जाएं आप, उसके बाद खुद खुद जो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इसका जो लास्ट है उसके मैं जस्ट आपको सेट्स बना के दे देता हूँ। बाकी जो है वो इसी तरह ही है, उसमें इंटरसेक्शन वाला है कि हमने किस तरीके से इंटरसेक्शन को जो है वो प्रूव करना है। क्वेश्चन नंबर 7 देख लें, वेरीफाई करवाना है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। तो सेम मेथड वही है, पीछे भी ऑलरेडी हम कर चुके हैं, तो आप ये खुद ट्राई करें ताकि आपके पास जो है वो समझने के लिए कुछ आ जाए। तो x की वैल्यू और y की वैल्यू और z की वैल्यू मैं आपको यहाँ पे बना के दे देता हूँ। अब x में क्या लिखा, सेट ऑफ द फर्स्ट 3 वॉवल्स, ठीक है। अब हर छोटे बच्चे को भी पता होता है कि वॉवल जो है वो कौन से सेट होते हैं। तो यहाँ पे मैं इन सेट्स के वैल्यूज जो है वो लिख देता हूँ आपके सामने, ताकि आप इनको नोट करके फिर खुद ही सॉल्व कर लो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, इसके सेट की वैल्यू क्या है, सेट ऑफ फर्स्ट 3 वॉवल्स, ठीक है। यानी कि फर्स्ट 3 वॉवल जो हमारे पास होते हैं ए ई आई, बस यहाँ तक, ठीक है। सारे नहीं, पांचों लिख देने, जस्ट फर्स्ट 3 ये आ गया। उसके बाद वाई का क्या है, सेट ऑफ लेटर ऑफ द वर्ड एनर्जी। अब इसमें हमने वर्ड एनर्जी के जो है वो लेटर्स लिखने हैं, और हमेशा ध्यान रखना है जो 2 टाइम जो नंबर अल्फ़ाबेट आ रहा होगा, लेटर आ रहा होगा, उसको 1 टाइम लिखना है। ई कॉमा एन कॉमा आर कॉमा जी कॉमा वाई, ठीक है। ये देखें, और इसमें ई जो है वो 2 टाइम आ रहा, तो इसलिए मैंने जस्ट 1 टाइम लिखा है। उसके बाद जेड में क्या लिखा हुआ है, सेट ऑफ लेटर ऑफ द वर्ड अलजेब्रा, ठीक है। सेम वही कंसेप्ट के
जो 2 टाइम आ रहा होगा उसको आपने A1 टाइम लिखा, ALGEBR, ठीक है, क्योंकि ये जो है ऑलरेडी हम लिख दिया था तो इसलिए हम ए दोबारा नहीं लिखेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 के जो है वो 3 सेट्स बन के जो कि आप इनको सॉल्व करके इनको डायग्राम के अंदर पुट करके आप आगे समझ। अब देख रहे हैं इसमें डायग्राम जो बनेगी, क्योंकि तीनों में ये चीज़ कॉमन आ रही है, जिसकी डायग्राम भी मैं आपको बना देता हूँ और ये आपके पास इसकी डायग्राम भी बन जाएगी, क्योंकि इसमें तीनों में कोई ना कोई चीज़ कॉमन है, तो इसका मतलब ये तीनों सेट आपस में ओवरलैप कर रहे हैं। तो ये एक सर्कल, दूसरा सर्कल और तीसरा सर्कल, ठीक है। इस टाइप जब तीनों में ओवरलैप करो तो इस तरह के ये इस तरह ई आ जाएगा यहाँ पे, ये हमारा एक्स, यहाँ पे वाई और ये जेड। ई तीनों में कॉमन है। अब एक्स और वाई के दरमियान में कॉमन देखें, एक्स और वाई के दरमियान में जो कॉमन आ रहा है वो कोई और नंबर नहीं और अल्फ़ाबेट नहीं है। उसके बाद एक्स और जेड के दरमियान में देखें, एक्स और जेड के दरमियान में ए आ रहा है, यहाँ पे ए लिख देंगे, इधर नहीं लिखेंगे क्योंकि ये ई तीनों में आ रहा है, तो इसलिए ये वाली वैल्यू जस्ट एक्स और जेड को डिनोट करें। उसके बाद और के बाद कोई नहीं आ रहा। उसके बाद वाई और जेड के दरमियान में देखें तो जी आ रहा है, और उसके बाद आर आ रहा है, और उसके बाद और नहीं आ रहा, ठीक है। जो एक्स्ट्रा बचेंगे यहाँ पे लिख देंगे, जो ऑलरेडी मैंने सॉरी बच गए। आई आ गया, वाई के ई आर जी, वाई के अलावा ई आर जी, सॉरी ई आर जी के अलावा ई आर जी एन और वाई आ जाएगा। उसके बाद अलजबरे का एल आ जाएगा, इधर एल बी भी आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा सेट। अब ये अब आपके पास सेट्स बन गए। अब इसको आप जो भी लॉ होगा उसके ज़रिए आप सॉल्व करके सीख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास एक्सरसाइज 3.1 जो है वो कंप्लीट होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 3.2 जो है वो स्टार्ट करेंगे। वो भी वेन डायग्राम वाली है, लेकिन उसमें ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमने कम्प्लीटली जो है वो नहीं करनी, सॉल्व नहीं करनी, जस्ट वेन डायग्राम बनानी और उसका छोटे छोटे सोल्यूशंस हैं। तो अगर आपको किसी कोई क्वेश्चन में मसला हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं, क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर दे के, ताकि मुझे पता हो कि कौन सा क्वेश्चन जो है वो आपको नहीं आ रहा, ठीक है। तब तक दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।